आपका स्वागत है आज की शाम एक नई कहानी के साथ। आज 54 डेज हो गए हैं लगातार कहानियां सुनाते हुए और आपको सुनते हुए। तो आज की जो कहानी है उसका नाम है मधुआ, लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं। आज 7वां दिन है सरकार। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। वो तो कई दिन हुए ना, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए। अंधेरे में बोतल उड़ने लगा था, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी ना आया। और आपको कहने का क्या कहूं, सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। ठाकुर सरदार हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था, ठाकुर साहब भी कभी कभी वहां आ जाते। उनको कहानी सुनने का ना चस्का था। खोजने पर यही शराबी मिला। वो रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आता। अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर साहब का मनोविनोद करता था। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? झूठ कैसे कहूं, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊंगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं, वो किस लिए? अद्भुत, 7 दिन पेट काटकर आज अच्छा भोजन न करके तुम्हें पीने की सूझी है। ये भी सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में रूखे दिन काट लिए जा सकते हैं। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया है? मैंने, अच्छा सुनिए, सवेरे कोहरा पड़ता था, मेरे धुआं में कंबल सा वही भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इसमें मुंह छिपाने का कोई कारण? 7 दिन से एक बूंद भी गले न उतरी थी। भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ सरकार, वो क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे। कटकटी लग रही थी। पराठे वाले के यहां पहुंचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता भी रहा। फिर गोमती किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंद पड़ने लगी, तब कहीं भाग के आपके पास आ गया। अच्छा, जो उस दिन तुमने गड़ियारे वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें असफुद्दौला ने उसकी लड़की की आंचल भने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था, वो क्या सच है? सच? अरे वो गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल लगी बड़े लोग ही करते बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी के साथ ऐसा ही। ठाकुर साहब ठकाठक हंसने लगे, पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए। सांस बटोरते हुए संभल कर बोले, और बड़प्पन कहते हैं, कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की। भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूं, आज तक तुमने जितनी कहानियां सुनाई हैं सब में बड़ी टीस थी। शहजादों के दुखड़े, रंग महल की भागनी बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियां ही तुम्हें आती हैं। पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूं। सरकार, बूढ़े से सुने हुए वे नवाबी के सोने के दिनों, अमीरों की रंग रंगलियां, दुखियों की दर्द भरी आए, रंग महलों में घुल घुल कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती हैं। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े के बड़े घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं। तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ सरकार, नहीं तो ये बहुत बुरी बला है, कौन अपने गले लगाता? ठाकुर साहब ऊँगने लगे थे। अंगीठी में कोयला दहक रहा था, शराबी सर्दी से ठिठुरा जा रहा था। वो हाथ सेकने के लिए सहसा नींद से चौंक कर ठाकुर साहब से कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वो देखो, 1 रुपया पड़ा है, उठा लो और लल्लू को भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार। उसे खोजते हुए वो फाटक पर ही बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो सुकुमार कंठ से सिसकने की शब्द सुनाई पड़ा। वो खड़ा होकर सुनने लगा। तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लातें लगाई हैं, कुछ गोली तो नहीं मारती? कर्कश स्वर ने से लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एक आध हिचकी ही सुनाई पड़ती थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा सो जा, नखरा ना कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा ना? शराबी चुपचाप सुनता रहा। बालक की सिसकी और बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा, ले भागता है कि नहीं? क्यों, मार खाने पर तुला है? भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंसू की बूंदें ठुलक रही थी।
बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वो फाटक के बाहर चला आया। 10 बज रहे थे, कड़ाके की सर्दी थी, दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वो चुप हो गया। वो अभी एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। वो झिड़क कर बोला, अब क्यों रोता है रे छोकरे? मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया है। कुछ नहीं खाया? अरे इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर से तूने कुछ नहीं खाया है? यही तो कहने गया था जमादार के पास। मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख ही नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे? जमादार से कहने गया था भूख की बात। कहते कहते बालक के ऊपर ही उसकी दीनता और भूख ने जैसे एक साथ ही आक्रमण कर दिया। वो फिर हिचकियां लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाजा ढकेल कर बालक को लिए हुए वो भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की ढेबरी जलाकर वो फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा घड़ा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझे रोने से बड़ा बैर है। हट, मुझे भी रुलाएगा। शराबी गली के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। 12 आने का वो एक देसी अद्धा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी, नहीं आलू मटर, अच्छा ना सही 4 आने के मांस ही ले लूंगा। पर ये छोकरा, इसका घड़ा जो भरना होगा, ये कितना खाएगा और क्या खाएगा? ओह, आज तक तो कभी मैंने दूसरों को खाने का सोच विचार किया ही नहीं। तो क्या ले चलूं? पहले एक अद्धा तो ले ले। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने आप को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वो शराब का अद्धा लेना भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी ना भूला। पूरा 1 रुपए का सामान लेकर वो दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की बात बालक के सामने सजा दी। उसकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। वो मुस्कुराने लगा। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उठेलते हुए कहा, नटखट कहीं का हंसता है, सौंधी बस नाक में पहुंची नहीं, ले खूब ठूस कर खा ले। और फिर रोया कि पिटा। दोनों ने बहुत दिन मिलने वाले 2 दोस्तों की तरह साथ में बैठकर भर पेट खाया। सीधी जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना कोट ओढ़ लिया था। जब उसे नींद आ गई तो शराबी ने भी कंबल तान कर सो गया। सोचा था कि आज 7 दिन पर भरपेट पी कर सोऊंगा, लेकिन ये छोटा सा रोना लड़का न जाने कहां से आदम का। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराब ने आंख खोली। कोठरी पे बिखरी हुई दरिद्रा की विभूति को देखा और देखा कि उस घुटनों में ठुड्डी लगाए हुए निरीह बालक को। उसने तिलमिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की? आह ये नीति, अब इसको लेकर मुझे घर बार बनाना पड़ेगा क्या? दुर्भाग्य, जिसे मैंने कभी ना सोचा भी नहीं था। मेरी इतनी ममता माया, जिस पर आज तक केवल बोतल की ही पूरा अधिकार था, इस पर इसका पक्ष क्यों लेने लगी? इस छोटे से लड़के ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है? तब क्या करूं? कोई काम करूं? कैसे दोनों का पेट चलेगा? नहीं, भगा दूंगा इसे। आंख तो खोले। बालक अंगड़ाई ले रहा था। अब वो उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है और अपनी राह देख। तेरा नाम क्या है रे? बालक ने सहज हंसकर कहा, मधुआ। भला भला हाथ मुंह भी ना धोऊं, खाने लगूं और जाऊंगा कहां? कहां बताऊं इसे कि चला जाए? कह दूं कि भाड़ में जा? किंतु वो आज तक दुख की भट्टी में जलता ही तो रहा है। तो वो चुपचाप घर से झल्ला कर सोचता हुआ निकला, ले लड़के, अब यहां लौटूंगा ही नहीं, तू ही रह इस कोठरी में। शराबी घर से निकला। गोमती के किनारे पहुंचने पर उसे स्मरण हुआ कि वो कितनी ही बातें सोचता आ रहा था, पर कुछ भी न सोच सका। हाथ मुंह धोने में लग पड़ा। उजली धूप निकल आई थी। वो चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सूखी हुई होकर वो चिता की भुलाने का प्रयत्न कर रहा था। उस चिंता में खोया ही था कि किसी ने उसे पुकारा, भले आदमी रहे कहां? सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा। वो कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन, ये ठीक न जान सका। उसने फिर कहा,
अरे तुम ही से कह रहे हैं, सुनते हो? उठा ले जाओ अपनी सांद धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी है जिसका मैं 2 रुपए किराया देता हूँ, उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए है कि नहीं? ओहो राम जी, तुम हो भाई, मैं तो भूल ही गया था। तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। गोमती नहाकर राम जी के पास ही अपने घर पहुंचा। शराबी की कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इनसे पेंट छूटे। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढूंढना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्या रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? भर पेट खा चुका हूं, और वो देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है, कहकर उसने अपनी स्वाभिका मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। शराबी एक क्षण चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था कि ये भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। चलूं फिर सांद देने का काम चलाता करूं, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पड़ा, नहीं तो 2 बातें किस्सा कहानी इधर उधर के कहकर अपना काम चला ही लेता था। पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, रे क्यों रे मधुआ, अब तू कहां जाएगा? कहीं नहीं। ये लो, तो फिर क्या यहाँ जमा गड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूं? हाँ, तब कोई काम करना चाहिए। करेगा जो कहो। अच्छा, तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। ये कल तेरे लिए लाया हूं, चल आज से तुझे सांद देना सिखाऊंगा। कहाँ इसका कुछ ठीक नहीं, पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा कि ना? कहीं भी रह सकूंगा, पर उस ठाकुर की नौकरी न करूंगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बैठाए ये हत्या कहां से लगी? अब तो शराब न पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ी। वो साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा। एक गट्ठर का और दूसरा कल का, 2 बोझ हुए। शराबी ने पूछा, तो किसे उठाएगा? जिसे कहो। अच्छा, तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो? अरे कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी, मेरे बाप कभी मर गए। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी, दोनों कोठरी छोड़कर चल पड़े। तो ये थी कहानी मधुआ, लिखा था जयशंकर प्रसाद जी ने। आपको ये कहानी कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट अपडेट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे।